परिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर अर्थ की प्रकाशी स्वरूप जान राग में गई जो पति आए को नवाए स्तुति को उच्चारी धन्य धन्य दिन काज सब आज भई कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है मंगलमय मंगल करण पीत राग में क्या नमो ताहि जाते करे करी मंगल करी ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का जानहु मिथ्या भाव ताको परिमित करिए मोक्ष करिए मोक्ष मोक्षार्थ प्रकाशक आठवां अधिकार उपदेश का स्वरूप बताने वाला यह अधिकार है और जिनवाणी में उपदेश किस तरह से दिया गया है उपदेश की क्या पद्धति है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके अंतर्गत इसका अंतिम प्रकरण यानी अनुयोगों में व्याख्यान का विधान और अनुयोगों में जो का प्रयोजन है चारों का ये प्रकरण हुआ। अब अंतिम प्रकरण है अनुयोगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। अनुयोगों में परस्पर में कुछ विरोध सा भाषित होता है और कुछ उसमें कुछ जीव किसी किसी अनुयोग में दोष लगाते हैं कि इस अनुयोग को पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस अनुयोग को पढ़ेंगे तो ये ठीक नहीं है, इसमें ये बात गलत है, इसमें ये बात गलत है। इस तरह से अनुयोगों में दोष लगाते हैं तो वो दोष वास्तव में दोष है नहीं, वो कल्पना है और उनका यहाँ निराकरण किया जा रहा है। अपनी चर्चा चल रही है पेज नंबर 300 नंबर का पेज है और इसकी लास्ट की 2 लाइन वहां से अपने को विषय शुरू करना है। यानी जो विषय चल रहा था उसमें एक परस्पर अनुयोगों में विरोध दिखाई दे रहा था, फिर एक ही अनुयोगों में कहीं कुछ ऐसा विरोध दिखाई दे रहा था, फिर जो शब्दों के अर्थ थे उनके आधार पे कहीं शब्द का कुछ अर्थ है कहीं किसी शब्द का कुछ अर्थ है वो दिखाई दे रहा था। और इसके पहले भी जो प्रकरण चला कि जिनवाणी में तो उपदेश सब तरह का है लेकिन हमारे को क्या समस्या है, हमारा झुकाव किस तरफ है या हम उसको किस तरह से यथार्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो अपने योग्य जो उपदेश हो उस उपदेश को ग्रहण करके यथार्थ अर्थ उसका स्वीकार करना। ये विषय अपना कल तक हुआ था। अब है आगे बढ़ रहे हैं 300 नंबर पेज पे नीचे से दूसरी लाइन। तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। यानी जिनवाणी में जो कथन किया गया है कहीं
एक कथन किया गया है वहां उसका जो अर्थ है, और उसी तरह की बात कहीं दूसरी जगह पर दूसरे अर्थ सहित दी है। लेकिन अभी प्रकरण क्या चल रहा है, अभी कौन सा अर्थ मुख्य करना, अब वो दूसरा वाला प्रकरण यहाँ मुख्य करे तो वो जिस भाव से लिखने वालों ने लिखा है, आचार्यों ने, विद्वानों ने जिस भाव से लिखा है, वो यथार्थ भाव भाषित नहीं होगा। बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं कि समझ लीजिए नियमसार ग्रंथ है, तो विशेष रूप से समझ लो उसमें निश्चय की प्रधानता है, वहाँ जो भी प्रकरण है तो चारित्र का वर्णन, लेकिन निश्चय की प्रधानता सहित है, या कार्य परमात्मा कारण परमात्मा इस तरह का प्रकरण वहाँ पर है, कारण शब्द पर्याय वाला प्रकरण वहाँ पर है। और वहाँ जो प्रकरण है और कहीं दूसरी जगह वही प्रकरण है। चरणान योग के शास्त्र है सीधे सीधे से, वहां पर वही प्रायश्चित का, समाधि का, सामायिक आदि का ये सब वर्णन कहाँ पर है, तो वहाँ चरणान योग की अपेक्षा से सामान्य कथन है, नियम सार में वहाँ विशेष कथन किया। जैसे कल ही अपन ने जो प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण ये वाली चर्चा देखी, तो अभी मान लो चरणान योग के शास्त्र में प्रतिक्रमण की चर्चा चल रही होगी, प्रतिक्रमण करना चाहिए, और आप कहो कि नहीं वहाँ समय सार में प्रतिक्रमण को विष्णु कहा है, यहाँ ये अर्थ लगाओ कि फिर नहीं प्रतिक्रमण तो नहीं करना चाहिए, तो वो भाव यथार्थ भाषित नहीं होगा। तो जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे, ना तो अभी ये वाला उपदेश ना दूसरा उपदेश, मतलब दूसरी जगह वाला, दोनों ही उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु यानी दृढ़ करे मतलब अभी जिसको हमको जो प्रकरण चल रहा है अभी उस बात को पक्के से गहराई से निर्णय पूर्वक उसको स्वीकार करे, परंतु जिन मत का चिन्ह स्यादवाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। अभी कोई व्यक्ति ऐसा सामने बैठा है जो राग को उद्गल का मान के, पर का मान के राग का करता अपने को स्वीकार नहीं कर रहा और वो निश्चयवासी हो रहा है, राग तो मेरा ही नहीं, मैं करता ही नहीं, इसलिए अपने को कुछ करना ही नहीं, अपना है ही नहीं, ऐसा मान रहा है। उसको उपदेश दिया जा रहा है कि नहीं राग तेरा ही है, तू ही करता है, जीव में ही होता है, दिल में क्या होता है, तो अभी ये उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी जगह वो भी उपदेश है कि राग लड़का है, तो अभी इसी उपदेश जहाँ जो प्रकरण चल रहा है वहां उस उपदेश को मुख्य नहीं करे तो यथार्थ भाव भाषित नहीं होगा। लेकिन ख्याल में रखे अभी हम ये उपदेश मुख्य कर रहे हैं कि राग जीव का है, राग जीव का है, ये कह रहे हैं, लेकिन वो बात भी है गुरुदेव जी के प्रवचनों में ये एक विशेषता आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव नहीं है, आप सुनते थे गुरुदेव जी का नहीं, गुरुदेव जी के प्रवचनों में यानी कोई एक बात आई, जैसे यही वाला प्रकरण राग जीव का है, तो यहाँ ये बात आई तो ये बात कहेंगे और फिर कहेंगे कि वहां पे समय साल में उस गाथा में राग को उद्गल को कहा है, उद्गल का कहा है, पर अई ये बात न थी, यहाँ पे ये बात नहीं, उसको याद भी करेंगे, बता भी देंगे कि क्योंकि कभी आप वहां ऐसा पढ़ो फिर कहो फिर कंफ्यूज हो, तो वहां ऐसा भी कहा है, लेकिन अभी यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पे ये प्रश्न कह रहे हैं कि उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, उपदेश में अभी तो ये अर्थ चल रहा है, अभी ये अर्थ चल रहा है तो इसको दृढ़ करे, परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब यहाँ ये अपेक्षा है वहां वो अपेक्षा है, ये स्यादवाद है। तो जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, जो भी बात कही जा रही है वो कथनचित ही है, किसी अपेक्षा से ही है, सर्वथा नियम त्यागी, सर्वथा नहीं है। जीव कर्म बांधता है कि नहीं बांधता है, राग जीव का है कि नहीं है, कर्म जीव से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, जीव विकारी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो भी बातें हैं तो ये अपेक्षाकृत कथन है, कोई भी कथन सर्वथा नहीं है। अभी दिन में प्रकरण चल रहा है त्रवय संग्रह में माँ चिंता, यानी बोलो नहीं, सोचो नहीं, चेष्टा भी मत करो, तो क्या करो अप्पा अप्पम भी रहो, आत्मा आत्मा में रत रहे, तो वहां उसके पर्यायवाची शब्द ये जो अनुभव हुआ है ना, आत्मा का अनुभव है, ये मोक्ष मार्ग की दशा प्रकट हुई,
तो उसके पर्यायवाची शब्द दिए हैं लगभग 70 के लगभग। तो वो सारे पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वहां पे उसी को यही शुद्धात्मा है, यही शुद्धात्मा का दर्शन है, यही परमात्मा का दर्शन है, यही परमात्मा स्वरूप है, यही शिव स्वरूप है, यही ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे शब्द दिए। तो कैसा लगता है अपने को, द्रव्य की चर्चा चल रही होगी। लेकिन ये शब्द किसके लिए दिए हैं? ये शब्द उस पर्याय के लिए दिए हैं, वो जो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है, वो जो मोक्ष मार्ग की पर्याय उत्पन्न हुई है, उसके लिए वो शब्द दिए। तो वहां वो प्रकरण है। किसकी पर्याय? किसकी पर्याय? तो जीव की है, आप बोल रहे हो ना जीव। कर्म जीव के तो व्यवहार से कहा ना, व्यवहार से कहा ना, कर्म लेकिन अवस्था देखा जाएगा मूल में। द्रव्य कर्म तो वो पुतल की अवस्था है, उसमें भाव कर्म है, जीव की अवस्था। कौन सी सम्यक दर्शन की पर्याय? जीव की पर्याय है, जीव की पर्याय। लेकिन कहा उस पर्याय को द्रव्य से तन्मय करके वो जो शब्द द्रव्य के लिए दिए जाते हैं वो शब्द पर्याय के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि वहां उस पर्याय को द्रव्य से अभेद करके देखा जाए, तो वहां वो अपेक्षा है। इन सबको तो प्रकरण पता है जो ये अंदर है, तो ये जो बाहर वाले हैं उनको इनका प्रकरण एक प्रीति सुनती होगी शायद, प्रीति को मालूम है, बाकी जिनका प्रकरण आप लोगों को नहीं पता। तो यानी वहां पर्याय को द्रव्य से अभेद करके उस पर्याय के लिए वो शब्द दिए गए हैं जो द्रव्य के लिए अपन यूज में लेते हैं। पढ़ने से ऐसा लगता है किसकी बात चल रही होगी, कि द्रव्य की बात चल रही होगी, लेकिन वहां वो बात उस पर्याय के लिए की गई। तो प्रकरण क्या चल रहा है ये हमको समझना पड़ेगा, पर उसको जो प्रकरण चल रहा है उसको उस जगह उसी को दृढ़ता से कहें, उसी को दृढ़ता से स्वीकार करें। परंतु जिनवाणी स्यादवाद रूप है, तो अभी हम इसको दृढ़ता से स्वीकार कर रहे हैं। हम संसारी हैं कि मुक्त हैं, ये प्रकरण पे डिपेंड करता है, ऐसे और वैसे ऐसे कहेंगे वैसे कहें। हाँ, तो मान लीजिए कि अभी हमको अपने मतलब अशुद्धता पे दृष्टि है, हमारे नजर में अशुद्धता है, तो हम संसारी हैं ऐसा कहेंगे। लेकिन अभी पर्याय पे दृष्टि है, पर्याय को देख रहे हैं तो संसारी है, दृढ़ता से कहेंगे हम संसारी है, बिल्कुल कहेंगे है ही। लेकिन फिर वो भी ध्यान में रखना है कि द्रव्य स्वभाव से मुक्त स्वरूप, वो भी ध्यान रखना। वो बात यहाँ कह रहे हैं कि उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिन्मत का चिन्ह स्यादवाद है, और स्याद पद का अर्थ कथनचित है। कथनचित का मतलब थोड़ा ये नहीं, कथनचित, कथनचित का मतलब है किसी अपेक्षा। तो किसी अपेक्षा हम संसारी हैं, किस अपेक्षा से हैं कि अभी पर्याय की तरफ से देखेंगे तो हम संसारी हैं, किसी अपेक्षा हम मुक्त हैं, किस अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से तो मुक्त हैं, ये कथनचित। हाँ, वर्तमान में, पर्याय में वर्तमान में मुक्त नहीं है। निश्चयवासी क्या मान रहा था, वर्तमान में ही पर्याय में मुक्त मान रहा था। सब उसमें प्रश्न किया था ना, भाई तुम ये जो मुक्त मान रहे हो, ये स्वभाव की अपेक्षा मान रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्तमान पर्याय भी मुक्त मान रहे हो तो फिर गड़बड़ी पे है। बोलिए आशा। जैसे द्रव्य है और उसके गुण है और उसी के पर्याय है, ऐसा ही है ना? द्रव्य उसके गुण उसकी पर्याय, तो जो द्रव्य है वो उसके गुण जैसे है वैसी पर्याय होगी। जैसे जीव के ज्ञान दर्शन गुण मतलब गुण है तो वो पर्याय वैसी होगी, अजीव के है तो अजीव की पर्याय होगी, है ना? तो फिर ये पर्याय में अशुद्धता से क्या मतलब है? आपका मिथ्या भाव, मिथ्या अशुद्धता आई कैसे, प्रश्न ये है। हाँ, इनका प्रश्न सुना आप लोगों ने? तो सुनना चाहिए। मेरे को समझ नहीं आता, मैं मतलब जैसा द्रव्य होगा वैसे उसके गुण होंगे, और जैसे गुण होंगे वैसे उसकी पर्याय होगी। सही बात है। तो द्रव्य है, गुण है, ज्ञान उसके, फिर पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई? द्रव्य शुद्ध है स्वभाव से, गुण शुद्ध है, फिर पर्याय शुद्ध कहाँ से निकल के आ रही?
पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आ रही है? ऐसा प्रश्न गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में चर्चा में आता है कि पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई। एक तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है और पर्याय स्वतंत्र है। यद्यपि है द्रव्य की गुण और पर्याय, लेकिन हर एक समय की पर्याय वो स्वतंत्र है। द्रव्य और गुण शुद्ध होने पर भी उस पर्याय में उस समय अशुद्ध रूप उत्पन्न होने की योग्यता है, इसलिए वो अशुद्ध आ रही है। एक तो ये बात, और दूसरी बात कि वो गुणों में या द्रव्य में कहीं उसमें भी इस तरह से अशुद्ध होने की परिणमन की योग्यता है। तो जब द्रव्य अपने स्वभाव को परिणमन नहीं कर रहा है, पर का लक्ष्य करता है, अशुद्धता पर द्रव्य के निमित्त से आती है। छठी गाथा में, तो मैं आगे छठी गाथा में रचन्य छावड़ा की पहली लाइन, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। तो जो पर का लक्ष्य करता है वो द्रव्य अपना लक्ष्य नहीं करके पर का लक्ष्य करता है, पर की अपेक्षा करता है, तो अशुद्धता उत्पन्न होती है। जीव में भी और पुतल में भी। पुतल पर का लक्ष्य कैसे करता है बिलवा? पुतल पर का लक्ष्य कैसे करेगा? हाँ, स्कंद बना तो उस स्कंद ने की अपेक्षा करके दूसरे के साथ संयोग किया ना, दूसरे के साथ जुड़ा ना, तो अशुद्धता जीव में भी ये पर का लक्ष्य किया, पर का लक्ष्य किया तो गौरादेश हुए, दूसरे का लक्ष्य करते हैं, दूसरे का संयोग करते हैं, दूध शुद्ध है, पानी शुद्ध है, दोनों मिल जाते हैं, क्या होता है? दोनों ही अशुद्ध हो जाते हैं। मिट्टी है, पानी है, दोनों मिल गए, क्या हुआ? अशुद्धता हो गई, कीचड़ हो गए। पर लक्ष्य से अशुद्धता आती है, पर संयोग से अशुद्धता। सर्वजन द्रव्य तो मिला, और कौन मिला? द्रव्य और पर्याय अलग थोड़ी ना है। द्रव्य अपनी पर्याय से तन्मय है, पर्याय अपनी द्रव्य से तन्मय है। ये तो समझने समझाने के लिए भेद किए वास्तव में। कोई द्रव्य अलग रहता हो, गुण अलग होते हैं और पर्याय अलग होती है, ऐसा थोड़ी ना। पर्याय इसके द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने, गुण द्रव्य व्यतिरिक्त है, यह कहा जिन वर्गे पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रवण। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं। ऐसा नहीं द्रव्य महान है उसके बिना पर्याय नहीं हो रही, वो तो हो जाएगा पर्याय के बिना, द्रव्य भी नहीं होगा। बोलिए आशा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पर्याय अशुद्ध हो गई तो द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ क्या? नहीं, अगर उस समय हम पर्याय से, जब पर्याय से द्रव्य को अभेद करके देखेंगे तो द्रव्य ही अशुद्ध है ना? हाँ, हाँ, और तभी तो द्रव्य को अशुद्ध कहा जाता है। लेकिन वो अगर द्रव्य को अशुद्ध ही देखते रहेंगे तो शुद्ध होने का प्रयास कैसे करेंगे? इसलिए द्रव्य और पर्याय को फिर अलग देखा जाता है कि द्रव्य का स्वभाव तो शुद्ध ही है, अशुद्धता तो एक समय की पर्याय। ये सब प्रयोजन परक कथन है। मुझे द्रव्य की कुछ अशुद्धता भी स्वीकार करना, पर्याय की अशुद्धता भी स्वीकार करना और स्वभाव की शुद्धता भी स्वीकार करना। हाँ, लेकिन मुझे कुछ कंफ्यूजिंग चीज लग रही है कि पर्याय अशुद्ध हो गई, शुद्ध द्रव्य से पर्याय आपकी अशुद्ध हो गई, तो वो पर्याय अशुद्ध होने की वजह आपका दूसरे में पर दृष्टि रखना, पर में अपनापन रखना, उससे आपकी पर्याय अशुद्ध हो गई। पर्याय अशुद्ध हो गई तो द्रव्य भी अशुद्ध हो गया। नहीं, पर्याय अशुद्ध हुई है तो उस अशुद्ध पर्याय की तरफ से पूरे द्रव्य को अशुद्ध कहा जाता है, लेकिन वो जो द्रव्य का स्वभाव है, वो जो गुण है, मूल स्वरूप, वो अशुद्ध नहीं हुआ है। देखो उसके लिए उदाहरण, जैसे कि कपड़ा होता है, कपड़ा है ना, कपड़ा अभी दिन भर पहन लिया अपन ने, वो गंदा हुआ कि नहीं हुआ? कपड़े गंदे हुए कि नहीं दिन भर पहनने से? हाँ, कपड़े गंदे हो गए तो फिर फेंक दे डस्टबिन में, धोए तो धो रहे हैं, धो रहे हैं इसका मतलब उसका जो स्वभाव है शुद्ध होने का वो नहीं छूटा है। लेकिन क्योंकि अब ये कपड़ा, ये जो मान लो कपड़ा द्रव्य है और इसमें गंदगी आई है, मैल आया है,
तो अलग थोड़ी ना है पर्याय, इसलिए इसी को अशुद्ध कहा जाएगा और इसी को शुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके स्वभाव पर अपने को दृष्टि है, उसका स्वभाव अपने को पता है कि ये धोने से शुद्ध हो जाएगा। ये गंदगी उसके अंदर नहीं घुसी है, जो भी गंदगी लगी है कपड़े में वो उसके अंदर नहीं घुसी है। ऐसे ही द्रव्य में जो अशुद्धता आई है पर संयोग से आई है। कपड़ा गंदा हुआ है तो मैल बाहर से आया है ना, मैल के संयोग से हुआ है, वो अशुद्धता पर संयोग से हुई है, लेकिन वो अशुद्धता उसके अंदर प्रवेश नहीं करती, वो ऊपर ऊपर अवस्था में है लेकिन अंदर स्वभाव में प्रवेश नहीं करी। इस अपेक्षा से वो द्रव्य शुद्ध है पर्याय अशुद्ध है ऐसा कहा जाता है, और दोनों को अभेद करके कहते हैं तो द्रव्य ही अशुद्ध हुआ ऐसा कहते हैं। और जब आपका पर से मतलब हट गया, आप सब तरह से हो गए, तो द्रव्य भी शुद्ध पर्याय भी शुद्ध, मतलब आप सिद्ध वाली वो अवस्था मतलब हो। ये सब जो सब अपन ये पढ़ रहे हैं वो सब उसको हटाने वाली चीजें ही हैं कि एक तरह से अशुद्धि हट जाए और शुद्ध भाव, यही सब चीजों का सार है ना, मतलब। अभव्य के केस में ऐसा है कि द्रव्य स्वभाव तो उसका भी शुद्ध ही है, लेकिन उसकी पर्याय में शुद्धता नहीं प्रकट होगी, ऐसा उसका स्वभाव उसकी योग्यता है। लेकिन स्वभाव तो पारिणामिक भाव सुना है, यानी उसका जो पूर्ण स्वभाव है वो उसका अशुद्ध नहीं। देखो अभव्य ऐसा है कि समझ लो कि सोना है, कोई सोना है खान में पड़ा हुआ है, खान में पड़ा हुआ सोना है, वो मिट्टी कालीमा से मिट्टी जैसा आता है। अभी हम इनके नानक राम जी जगह उन्होंने शोरूम खोला तो उनके शोरूम में गए तो उन्होंने दिखाया हमको कि जो खान में से सोना आता है वो कैसा बिल्कुल मिट्टी जैसा, मतलब ऐसा वो एक उनके पीस था, तो वो एकदम मिट्टी जैसा होता है और लग ही नहीं रहा था कि सोना है इसमें कुछ, तो वो ऐसा मिट्टी जैसा होता है। तो जो सोना बाहर निकल गया और वो शुद्ध हो गया, आभूषण बन गए, तो दिख रहा है, और जो सोना अंदर खान में ही पड़ा है वो कभी निकलेगा नहीं, तो क्या उसमें वो जो 22 कैरेट 24 कैरेट जो शुद्धता प्रकट होने की योग्यता है वो नहीं है क्या? है, पर ये है कि उसको कभी वो प्रोसेस में नहीं आएगा, वो कभी नहीं होगा उसके साथ, लेकिन योग्यता तो है ना, उसमें एबिलिटी तो है। समझ लो, हाँ, एबिलिटी मतलब मोक्ष जाने की एबिलिटी नहीं, वो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता वाली बात चल रही है, मोक्ष जाने वाली स्वभाव की शुद्धता, स्वभाव की शुद्धता, स्वभाव तो शुद्ध ही है ना उसका। तभी धोते हैं जिसमें पता लग जाए कि कपड़े में इधर का उधर कलर लग गया और एक तो अंदर घुस गया, खराब हो गया, तो क्या करते हैं, तो कौन धोने की मेहनत करता है, हम उसी को रगड़ते हैं ना। मान लो हल्दी लग गई, कुछ सब्जी गिर गई, तो पता है धुलने से उतर जाती है, धूप में सुखाएंगे उड़ जाएगा रंग इसका, तभी तो उसको मेहनत करते हैं। और कोई ऐसा रंग लग जाए कि जो उतरेगा ही नहीं, तो कौन मेहनत करता है उसको। ऐसे ये विश्वास है ये विश्वास है ना, ये विश्वास है, इसीलिए तो सिद्ध भगवान को हमारा वो प्रतिच्छन जो वो हम हमारे प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देते हैं कि ये जो अभी ऐसा गंदा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में है ऐसा। जैसे कभी कभी हम जाते हैं दुकान पे, समझ लीजिए कि कुछ भी चुंदड़ी की साड़ी समझ लीजिए आप, बंदेज की साड़ी लेने गए तो वो बंदी भी रहती है, बंदेज टाई एंड डाई, वो बंदी हुए रहते हैं धागे से सारे। अब हम पसंद करने गए, आप लोगों को पता है, कलकत्ता वालों को टाई एंड डाई तो पता है ना सबको, तो है तो इधर भी, तो वो साड़ी ऐसे बंदी भी रहती है छोटी। अब अपने को पता नहीं चलता ये खुल के कैसे लगेगी, तो वो एक खुला हुआ पीस वो दिखाता है कि ये ऐसी बनेगी खुल के, थोड़ा सा खींच के भी दिखाता है ये ऐसी बनेगी खुल के, तो अपने को लगता है हाँ ये वैसी बनेगी, तो अपन
कर देते हैं फाइनल की, ठीक है ये अपने को लेनी। ऐसे ही अभी तो हम तो ऐसे बंदे बंदे दिख रहे, बंधन है ना सारी, तभी कैसा है ये जब शुद्ध होगा तो कैसा होगा, तो उसके लिए यहाँ पर अनंत भगवान सिद्ध भगवान ये शुद्ध होके ऐसा आएगा। इसी तरह से प्रतिमा के संदर्भ में उदाहरण देते हैं दादा कि एक पत्थर पड़ा है, अब इसमें से प्रतिमा कैसी बनेगी, तो वो दिखाता है मूर्तिकार, ये ऐसी निकलेगी इसमें से प्रतिमा। तो वो विश्वास होता है, तभी तो मेहनत की जाती तो सर्व जिन्मत का चिन्ह स्यादवाद है और स्याद पद का अर्थ कथनचित है, इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। जो उपदेश जिनागम में दिया गया है उसको सर्वथा नहीं जानना, ये किस अपेक्षा से कथन किया गया है, किस मुख्यता से कथन किया गया है उसको समझना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, ये उपदेश किस प्रकार है, ये जो उपदेश दिया गया है। अभी कहा जो जाना दिया अरहंतम, जो अनंत भगवान को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। हम तो जानते हैं अनंत भगवान, जानते हैं कि नहीं जानते निबंध लिखवा लो तो निबंध लिख देंगे, अच्छा लगता। हम अनंत भगवान को जानते हैं, लेकिन ये उपदेश किस प्रकार है, ये अनंत को जानने का मतलब क्या। द्रवत्व गुणत्व पज्जयते, द्रव्य से गुण से पर्याय से, और उसका भी भाव क्या, द्रव्य से गुण से पर्याय से जान रहे, द्रव्य उनका जीव है, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन सुगंध वीर्य, और पर्याय भी ऐसी अनंत चतुष्टय रूप, ऐसा द्रव्य गुण पर्याय से, ऐसा नहीं। द्रव्य को द्रव्यत्व है, द्रव्य पने गुण पने पर्याय बने, क्या द्रव्य का स्वभाव है, क्या गुण का स्वभाव है, क्या पर्याय का स्वभाव है, उस तरह से जाने। तो ये उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, जो उपदेश दिया। अब समझ लो कौवे का मांस नहीं खाना चाहिए, ये उपदेश दिया, तो फिर इसका मतलब क्या है, बाकी मांस खाना चाहिए। ये उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, कौन है, किसको उपदेश दिया जा रहा है। अब जिसको मतलब सारे काम चलते हो अपने घर में, समझ लो काम करने वाली मेड वगैरह भाई, उसको कुछ अपन सोचे कि चलो इसको कुछ बता दें सिखा दें, तो हमारे अभी नई आती खाने लगी है, तो वो आते ही बोलती है अंदर मार दूं ऊपर मार दूं, मैंने मार दूं क्या होता है 3-4 दिन हो गए उसको छुड़ाना, मार दूं मत बोला, किसको मारेगी, झाड़ू लगा दूं, ऊपर लगा दूं, नीचे लगा दूं, ये कुछ, तो उसको तो यही सिखाएंगे ना, मतलब उसको क्या सिखाएंगे सीधा सा, इतना ही ठीक है उसको ये मार दूं शब्द छोड़ दे, वो ये बोलना छोड़ दे, ये उसको सीधा ही कि तू आत्मा है ये सिखाने लग जाए। तो किसके लिए कौन सा उपदेश दिया गया, जो जिस लेवल का है। आचार्य के पास भी वो मछुआरा गया या वो भील गया, तो उसको इसी तरह का उपदेश देंगे ना कि तू जीवों की दया पाल, हिंसा मत किया, ये उपदेश दिया। पापों का त्याग कर, तो पापों का त्याग तो मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर जो हो सकता है वो कर। ये उपदेश किस प्रकार है, ये विचार करना चाहिए। जिनवाणी में जो कथन किया गया है वो कथन किस प्रकार है, किस प्रयोजन से है, किस जीव को कार्यकारी इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करे, पश्चात अपनी दशा देखे। यानी जिनवाणी में जो कथन किया गया है ये किस अपेक्षा से कहा गया है, आरंभ का त्याग करना चाहिए, आरंभ नहीं करना चाहिए, आरंभ का सर्वथा त्याग, तो किस जीव की अपेक्षा से किया गया है। ये उपदेश हमने सुन लिया आज दिन की क्लास में, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए कहा था, मंदिर नहीं बनवाना चाहिए, ये किसको कहा था, कि जो महाव्रती है उनके लिए कहा था, अपने लिए तो कार्यकारी है, अपने को तो करना चाहिए, गृहस्थ के करने योग्य कार्य, हम नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा। तो ये सारा विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें, पश्चात अपनी दशा देखे। अब जो उपदेश दिया गया कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप का त्याग करना चाहिए, तो
फिर अपनी दशा भी तो देखे, खाली सुन तो लिया कि पांचों पाप त्याग करने हो गया, पांचों पापों को छोड़, परिग्रह का त्याग, बाह्य अभ्यंतरो पद्यो सूत्र चल रहा था आज, परिग्रह का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, तो फिर कर दें। अपनी दशा देखिए, ये उपदेश किसके लिए दिया गया है? वो जो सूत्र वहां आया है वो किसके लिए आया है? कितने सारे स्टेप्स पार करने के बाद वो सूत्र आया है कि पहले परिग्रह परिमाण अनुव्रत है, फिर उसके बाद में को परिमाण व्रत है, फिर अपरिग्रह महाव्रत है, फिर आगे व्युत्सर्ग समझ लो आवश्यक है, उसके बाद में ये व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित में व्युत्सर्ग है, फिर तब कितनी जगह व्युत्सर्ग परिग्रह का त्याग, कहाँ कितनी आगे बढ़ के ये बात आई है, अपनी भूमिका देखो, ये सारा विचार करें। इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें, पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें। जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो, हमको ये दवा कैसे असर करेगी, ये उपदेश क्या है? ये उपदेश दवा है, और ये दवा हमको किस तरह से असर करेगी, उस तरह से उसको अंगीकार करे, उस तरह से उसको ले। दवा तो है, एक वो आती है ये सब बोल के पुस्ती आती है, तो किस काम आती है? पेट साफ नहीं, दोनों काम आती है। पेट साफ भी यानी वही दस्त नहीं हो, ही अपना उदाहरण वही हो गया, दस्त हो रहे हो तो भी वो लेना, और दस्त नहीं हो रहे हो तो भी वो लेना, लेकिन कैसे लेना, किस प्रकार, कि उसको दूध से लेना है कि पानी से लेना है, दही से लेना है, हाँ दही से लेना है तो क्या असर करेगी, दूध से या पानी से लेना है तो क्या असर करेगी। तो ये दवाई है, दवाई तो एक ही है, दवाई तो वही है, लेकिन उसको कब लेना, कैसे लेना, कितनी मात्रा में लेना, ऐसा बताते हैं। मिनक्का होती है, मिनक्का ठंडी होती है कि गर्म? हाँ, भिगो के लोगे तो ठंडी, और भिगो के नहीं ली तो गर्म। ड्राई फ्रूट्स है, सब गर्मी करते हैं, भिगो के लेंगे तो ठंडक करेंगे। काली मिर्च ठंडी होती है कि गर्म? दवा तो वही है, लेकिन अपने को किस तरह से कार्य करे, अपने को कैसे लेना है उसको। हाँ, बीज सहित लेनी है कि बिना बीज के लेनी है, कैसे लेनी है, चीज वही है, लेकिन उसको किस तरह से लेंगे तो वो क्या असर करेगी। ये दवाई यही है, जिनवाणी की बात वही है, लेकिन उसको किस तरह से लेना है वो विचार करना। पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। वे अपने जानने योग्य है, अपने को मतलब कुछ तो जानने योग्य ऐसे हैं कि ये रूप है, करना नहीं योग्य, कुछ बातें समझ लेते हैं वो जानने योग्य है, या इस तरह के उपदेश में भी अपने को वो बीमारी नहीं है, अपन बराबर सही अपना चल रहा है, तो जानने योग्य है, जान लिया। जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले, यथार्थ जान ले, और उसमें से अगर अपने को कुछ ग्रहण करने योग्य है तो ग्रहण करे, नहीं तो उसको यथार्थ ऐसा है ऐसा जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। उपदेश का फल क्या है, उपदेश का हमको रिजल्ट कब आएगा, वो उपदेश कब अपने को असर करेगा, जब हम उसको उस रूप में ग्रहण करेंगे, जो बीमारी अपने को है उसकी दवा के रूप में उसको ग्रहण करेंगे, तब वो उपदेश का फल अपने को प्राप्त। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। आपने तो इतनी कठिन बात बता दी, कौन सा उपदेश अपने, हमको क्या मालूम दवाई कैसे लेना, वो हमको तो किसी ने कह दिया था मिनक्का लेना, बुस्सी लेना, हमारे में इतना का दिमाग, हम तो तुच्छ बुद्धि अल्प बुद्धि, इतना विचार न कर सके तो फिर क्या करें। उत्तर, जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, धन कमाना है,
जीवन यापन करना है तो व्यापार तो करना पड़ेगा अपनी बुद्धि के हिसाब से। इसमें समझे, थोड़ा बहुत कुछ तो समझता ही होगा, जिसमें समझे उसमें थोड़ा या बहुत व्यापार करे, पर नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। कुछ भी काम कर रहा है, पान की दुकान चला रहा है, ठेला लगा रखा है, चाय का लगा रखा है स्टॉल, तो भी इतना तो समझ में आता है कि मुझे नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। हिसाब किताब तो लगाता होगा ना, इतना मेरा खर्चा हो गया, इतनी मेरे को कमाई हुई है, तो मुझे लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। चाहे व्यापार कोई सा भी करे, छोटा मोटा करे, थोड़ा बहुत करे, लेकिन नफा नुकसान का ज्ञान तो हर व्यक्ति रखता ही है। सब्जी भाजी लेके ही बैठा हो तो भी कितनी अपने खर्चा लगा, कितनी खरीद पड़ी, और पता लगा आई तो चीज 100 रुपए में और होश ही नहीं है 50 में बेच दी, ऐसे कैसे पार पड़ी। नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे। विवेकी यहाँ कह रहे हैं पहले विवेकी, तो यहाँ विवेकी का मतलब वो भेद विज्ञान वाला विवेकी नहीं, तो जिसमें ज्ञान है वो विवेकी है। ज्ञान तो है ना सब जीवों में, इतना तो उपयोग लगता है। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। भाई पूरा समझ में नहीं आ रहा, बड़े बड़े शब्द हैं, भारी भारी संस्कृत के शब्द हैं, और कोई बात है नहीं समझ में आ रहा, कोई बात, पर थोड़ा बहुत इतना तो उसमें से समझे कि मेरे लिए क्या प्रयोजन, इतना तो उसमें समझ में आना चाहिए। अभी आज ये आंटी और वो आए थे तो वो बता रही थी दीदी कि वो कहीं पे किसी ने भी चवर चढ़ाने अपने को तो 64 मंदिर में, तो उन्होंने अपने बोले मैं 3-4 साल से इकट्ठा कर रही हूँ पैसा, और 64 चवर उन्होंने कितने पर्सनल अपनी तरफ से चढ़ाए। तो पूछा उनसे कि इतना तो बता दो 64 ही क्यों चढ़ाए, कि उससे अपने को क्या तो फिर वो बोले कि ठीक है, कभी कोई आपको मिले तो उनसे पूछना तो सही कि 64 ही क्यों चढ़ाते हैं, अपने को क्या करना मतलब दिमाग लगाने की, यानी हम क्यों कर रहे हैं, क्या है प्रयोजन, कुछ नहीं। जरा सा भी बुद्धि लगाने के लिए कहो तो वो नहीं करेंगे। इतना तो होना चाहिए ना, ये मेरे लिए, हम जो ये काम कर रहे हैं ये मेरे लिए क्या कार्यकारी, हम 64 चवर चढ़ा रहे हैं तो उससे होगा क्या, ये 64 ही क्यों चढ़ा रहे हैं, हम ये रोज 48 दीपक जला जला के ये विशेष कार्यक्रम होता है 10 में 48 जलेंगे, भादवे में पूरे भादवे में ये काम करते, तो ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार तो किया जाए। तो ये तो कह रहे हैं इतना तो जरूरी है। जैसे दुकान खोल के तुम बैठे हो, व्यापार करने बैठे हो, तो हिसाब लगाना तो जरूरी है ना, लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे ही उपदेश ग्रहण करने बैठे हो तो मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना। कार्यकारी क्या है, अपना कार्य क्या है कि सही श्रद्धान सही ज्ञान करके हमारे रागादि घटे। रागादि घटाने का अर्थ क्या, बोले न शिवा भी, रागादि घटाने का अर्थ क्या। हाँ, कषाय चौकड़ी कम होना, माइनस होना, कि कषाय कम हो गई, आज क्रोध नहीं आ रहा है, बहुत कम हो गया है, नहीं आता है, बच्चे को भी नहीं डांटते अब तो, हमारे रागादि कम हो गए, इसका नाम रागादि कम होना नहीं है। रागादि घटे, घटे मतलब 4 तरह के थे। कौन से 4 तरह के थे, हाँ, अनंत अनुबंधी या प्रत्यज्ञान संचलन, ये 4 तरह के हैं। इनमें से घटे मतलब 4 से माइनस होके 3 रह जाए, अनंत अनुबंधी गायब, तो ये रागादि घटे, ये है रागादि घटे। तो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, यथार्थ श्रद्धान हो, यथार्थ ज्ञान हो, मिथ्यात्व का अभाव हो, और ये रागादि कषाय चौकड़ियां कम हो।
सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। यानी पीछे कह के आए हैं, जिस प्रकार से रागादि घटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है, रागादि घटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से रागादि घटे वही आचरण वो सम्यक चारित्र है। 202 नंबर पे होगा शायद, हमारे तीनों परिभाषाएं दी निश्चयवासी के अंत में दिया। दो तो नहीं है, आगे है 212 है, 12 13 213 यहाँ दिया बोल्ड टाइप। रागादि ये रागादि घटाने पर जोर है। रागादि का मतलब है कोई मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक अनंतानुबंधी विषय घटे उसका नाम। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो, उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहे, नहीं समझ पा रहे, वो कह रहा हमारी अल्पबुद्धि है, लेकिन अपना प्रयोजन तो नहीं भूले। प्रयोजन क्या था इस उपदेश को ग्रहण करने का? ये हमारा श्रद्धान सही हो, हमारे मिथ्यात्व का अभाव हो, हमारे रागादि घटे, ये प्रयोजन होना चाहिए। तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। अपने हित की हानि, हमारा हित था रागादि घटाना, और हम उपदेश को इस तरह से ग्रहण कर रहे हैं कि रागादि बढ़ रहे हैं, मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, मिथ्यात्व और बढ़ रहा है, तो ये अपना हित की हानि हो रही है। और जिस तरह से अपने हित की हानि हो, हम जो और ये जो क्रियाकलाप कर रहे हैं इसमें हमारे रागादि घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? जो काम हम कर रहे हैं या हमारी कषाय घट रही है कि बढ़ रही है? यदि हम सांसारिक प्रयोजन के अर्थ जो भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो ये सांसारिक प्रयोजन के लिए अर्थ कर रहे हैं, इसमें कषाय है कि नहीं? लोभ इच्छा हुई ना, सांसारिक संसार का लोभ है, तो ये रागादित तो बढ़ रहे हैं। यहाँ आकर भी धर्म के नाम पर भी जहाँ रागादि घटने चाहिए थे वहाँ रागादि बढ़ रहे, अपने हित की हानि हो रही। इसलिए उपदेश का अर्थ ये बराबर समझना चाहिए, जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस तरह से इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहाँ के लिए भी प्रकरण चल रहा है, आगे कोई और प्रश्न करने इसमें और चर्चा कल करेंगे। कल है तो 99% में यहाँ आऊंगी, फिर भी आप लोग मैसेज देख लेना 5-7 मिनट पहले, अगर मुझे हड़बड़ी हुई तो मैं घर से ट्रेन तो रात की है, दर्शन करने तो मुझे आना ही है, इसलिए मैं तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ये बाहर वालों के लिए सूचना। तो वैसे तो मैं दर्शन करने तो आऊंगी, तो वो तो फिर क्लास भी यहाँ से लेंगे, इससे कुछ जहाँ तक है मैं यहीं से ट्रेन 10 बजे फिर मैं आऊंगी तब तक समझ लो 24-25 हाँ फिजिकल, हाँ ऑनलाइन चलेगी। भाभी क्लासेस तो चलेंगी ना ऑनलाइन? चलेगी ही जहाँ तक, फिर भी कुछ अगर वहाँ भी मेरे को क्लासेस ही लेनी है तो कुछ अगर शेड्यूल में मतलब बहुत पैक टाइम टेबल हो जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर उसी में ज्वाइन करा देंगे जो वहाँ पे चलेगी। कहाँ पर जा रहे हैं आप? शाश्वत धाम। अच्छा, उदयपुर। शाश्वत धाम उदयपुर। अच्छा ठीक है, पारुल आ जाना वहाँ पे। उदयपुर आ रहे हैं भाभी आप? शाश्वत धाम रहूंगी मैं आगे, मैं जरूर आऊंगी मिलने। चलिए विनीता आंटी बोलिए क्या कहते। मेरा दीदी कहने का मतलब ये जो रागादि घटाने की बात आई है, इसमें विशेष तौर से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पहले आना चाहिए जीव का, क्योंकि कसाय तो वो ऐसा नहीं जान पाएगा
कि मेरे को कितनी ज्यादा हो रही है, कैसे हो रही है, धमकाना बच्चों को हो, पति को हो, आस पड़ोस को हो, कसाई तो रहती ही है क्रोध मान माया लोग तो। इसीलिए तो चौकड़ी कहा है। हाँ। एक कषाय चौकड़ी जाएगी तो 3 कषाय चौकड़ी बाकी रहेगी ना। तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का नाम ही वो मिथ्यात्व, हाँ। वो तो है मिथ्यात्व। अच्छा जी। वो मिथ्यात्व है, उसके साथ में ये अनंतानुबंधी चर्चे ये रागादि जाएंगे। नहीं तो वो तो रागादि जाते ही है, हटेंगे। लेकिन जो खास अभ्यास या पुरुषार्थ है वो एक मिनट आंटी, हाँ। हाँ बोलिए निदान। मैं ये कहना चाह रही, खास जो मनुष्य का जीव का पुरुषार्थ है वो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व में ज्यादा फंसा हुआ है ये जीव, उसके हाँ। कम होने से ये कसाई कम हो जाती है। हाँ तो है ना, वो बात उसके ये है। कम होते, इसका कम होते ही मतलब वो मिथ्यात्व था ना, हाँ 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 मिथ्यात्व घट गया तो उसके हाँ साथ हाँ में ये अनंतानुबंधी जाएगी ना। हाँ हाँ इसलिए वो बस कम हो, वही। आप जो कह रहे हो ना कि हाँ एकत्व ममत्व कम होती है कषाय कम होती है, तो इसीलिए तो होती है कि वो एकत्व ममत्व मिथ्यात्व था, वो मिथ्यात्व वही। गया उसके हाँ साथ में जाएगी, साथ एक के हाँ साथ एक वो नहीं है वो। ही कसाई कराने का कारण बनता है। हाँ बोलिए पाली। भाभी तो मैं मॉर्निंग में ही लेने आ जाऊं परसों। फिर अपन बात करेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे। स्याद्वाद नये शब्द जड़ कर्म चेतन कर्म के कर स्वरूप यथार्थ जगत जो किया उसके लिए वंदना शुक्र वंदना। जय श्री दीदी कितने दिन के लिए जा रहे हैं आप उदयपुर? 8 दिन। मेरा नेट खराब हो रहा है, क्या पता आवाज नहीं आ रही आपकी। 8 दिन 8 दिन 8 दिन के लिए? हाँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है दीदी। क्लास तो ऐसी रहेगी ना आपकी? जी चाची, क्लास तो ऐसी चलेगी ना ये? आज चलेगी भी, मैं मैसेज कर दूंगी जैसे भी होगा ना, कुछ टाइम टेबल भी चेंज होगा तो। ठीक है ठीक है, मैं अपनी उनको भी बोलती हूँ, वो आपसे मिलेगी, जैसे पारुल मिलेगी ना तो वो भी मिलेगी आपसे शायद। आप वहीं रुकेंगी शाश्वत धाम में? हाँ हाँ, मतलब कि उसके आसपास कहीं रुकेंगे? नहीं नहीं शाश्वत धाम में ही जा रही हूँ, प्रॉपर वहीं पे? वहीं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू दीदी। जय श्री